हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग ने जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने इसमें जो टॉपिक्स का कौन सा वो 4 थिंग्स है जो मैटर करता है इसमें, ये हम लोगों ने कवर किया। जैसे मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो हम लोगों ने थोड़ा एग्जांपल ले लेके हम लोगों ने समझ लिया that how is force directly proportional on mass, how is force directly proportional on second mass, then how is force inversely proportional in the distance to the distance and universal constant. So universal law of gravitation states that the gravitation force between two bodies is directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है ये हम लोगों ने जो है पढ़ा, और उसका यूनिट क्या है। फिर हम लोगों ने सम के जैसे जो फोर्स है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि फोर्स कैसे फाइंड आउट कि फोर्स क्या है करके। अभी आज का जो टॉपिक है ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार इसको ये शॉर्ट में समझ लेंगे कि प्लैनेटरी मोशन है और वो कैसे मतलब इफेक्ट होता है। सो दिस इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Then the orbit of the planet is an ellipse with the sun at the foci. अभी यहाँ पे एलिप्स और ये फोकाई क्या है ये हम लोग समझते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो असल में सन के बाजू में सर्कुलर मोशन होता है, मगर वो सर्कुलर मोशन नहीं होता है। वो दरअसल सर्कल को अगर थोड़ा चपटा कर दे, ठीक है, तो एलिप्टिकल हो जाएगा। तो दिस इज एलिप्टिकल एंड दिस इज सर्कल। अभी दोनों में फर्क क्या है देखो, ये अगर इसका सेंटर है तो अभी हम कौन सा भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे, इधर, इधर, यहाँ पे, तो जो रेडियाई है वो इक्वल होगा। यहाँ से इधर, यहाँ से लो, यहाँ से लो, ओके। जबकि फोकाई मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट है, वन इज फोकस, उसका प्लूरल है फोकाई। तो यहाँ पे एलिप्स में क्या होता है, 2 फोकाई होता है। और जैसे कि अगर ये 2 पॉइंट लेके हम किधर भी यहाँ लाइन कर दे, यहाँ पे, तो उसका जो कांस्टेंट है वो सेम होगा। जैसे कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4, ठीक है। L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू L3 प्लस L4। ये जो है ये कांस्टेंट आएगा, कहाँ से भी तुम वो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो हमारा सन भी जो है वो अगर जैसे कि एलिप्टिकल मोशन है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक साइड पे जो सन है वो सिचुएटेड होता है और प्लैनेट्स अराउंड ऐसे जो है मोशन में होते हैं, ठीक है। दिस इज सन। दिस इज इन शॉर्ट आपको समझने के लिए। देन द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, आर इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी जैसे कि अगर अर्थ यहाँ से यहाँ कुछ मानो 30 डेज में इतना कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर वो वापस और यहाँ से यहाँ 30 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये जो एरिया है वो स्वीप करता है, देखो। दिस इज टू बी अंडरस्टूड एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 30 डेज में 30 डेज में, दैट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो जो है वो कंप्लीट करता है। सो दिस इज द लाइन जॉइनिंग ओवर हियर।
the cube of the distance, the cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital time. The cube of the mean distance means ये होगा R3 is directly proportional to the square of the orbital time. ये हम जानेंगे आगे. तो अभी इसके ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये वाला, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन ने जो है वो एक जो हमारा वो जो फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये उन्होंने फाइंड आउट किया, ये कैसे इनवर्सली जो है वो होता है. As the sun revolves around the sun, as the earth revolves around the sun, डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है. अभी हम लोगों ने देखा एलिप्टिकल है तो डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं होता है. जैसे देखो इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भी ओके, फिर यहाँ आते आते डिस्टेंस कम हो जाएगा. सो डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, देयरफॉर मोर डिस्टेंस ग्रेविटेशन फोर्स विल बी लेस. मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस है ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लेस होगा, और यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा ये साइड पे. ओके, सो व्हेन एलिप्स इज कन्वर्टेड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा ही अज्यूम किया कि जब एलिप्स को अगर कन्वर्ट किया सर्कल में, बोथ द फोकाई ऑफ द एलिप्स कोइंसाइड इन अ पॉइंट एलिप्स. अगर इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो जो फोकाई है वो एक पॉइंट पे आके कोइंसाइड करेगा, एंड द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. हेंस इन दिस केस द सन रिसाइड्स एट द सेंटर, यहाँ पे. तो अभी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता होगा यहाँ पे. सो वेलोसिटी विल बी नॉट कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज v² अपॉन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, दैट इज r. ओके, तभी यहाँ पे देखते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या है वैल्यू? v² अपॉन r. देन v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, दैट इज सरकमफरेंस है, जो वेलोसिटी है जो प्लैनेट कवर करेगा अर्थ से, वो पूरा का एक सरकमफरेंस ही वो कवर करेगा, पूरा का पूरा सर्कल. तो ये क्या हुआ उसका सरकमफरेंस. तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr इंटू टी, अपॉन टी. ठीक है. देन अभी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी, ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए r अपॉन टी लिखते हैं. फिर इसे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, v² इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन टू r² अपॉन t². अभी यहाँ पे क्या हो गया? r² इज इक्वल्स टू t. देखो यहाँ पे r² इज इक्वल्स टू t² हो चुका है अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स लॉ. तो यहाँ पे r3 है, तो t² के जगह पे क्या हो जाएगा? r². तो बचा कितना? v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r. ओके, देन देयरफॉर इसे कैसे लिखा है देखो, v² अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r अपॉन 1 अपॉन r, and therefore force is directly inversely proportional to the distance. ठीक है. Now why do, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी देख लेते हैं. Why do planets move faster closer to the earth? जब क्लोज आ जाता है, ये सन है और ये अर्थ है. Why it moves faster over here when it is closer to the earth? अभी
ये हो गया फारदेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे एलिप्टिकल है सबसे पहले तो फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज, ये जो पॉइंट होगा ये एफिलियन, और ये जो पॉइंट है ये है पेरिहेलियन। सो Kepler's law states that planet and the planet sweeps equal area in equal interval of time। मतलब वही जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से अज्यूम करते हैं जैसे 45 डेज में इतना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से भी वो इतना ही डिस्टेंस वो कंप्लीट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली कम है इसके, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। विक्त भी देखो, विक्त में भी फर्क है, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अर्थ का जो मोशन है वो यहाँ पे स्लोवेस्ट है। अभी स्लोवेस्ट है तो क्या है, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी वो हाई है, फिर यहाँ आते आते यहाँ पे जो है लो होगा, और यहाँ लो होते होते यहाँ से जो है काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू होगा, और इसके लिए यहाँ पे जो मोशन है वो फास्टेस्ट होता है, ठीक है। वेरिस जितना दूर है मोशन उतना ही स्लो है, दैट इज टुवर्ड्स द एफिलियन। पेरिलियन में फास्टेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो कम है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ओके। तो ये हम लोगों ने आज जो थोड़ा पढ़ लिया प्लैनेटरी मोशन के ऊपर, ये इतना है नहीं, तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में है नहीं, पर थोड़ा जानना ठीक था, ठीक है। सो द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द ऑर्बिट of a planet is an ellipse with the sun at the foci. Line joining the planet and the sun sweep equal distance और area भी बोल सकते हैं, are in an equal interval of time. The cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital time. फिर इधर हम लोगों ने ये चीज़ जो हम लोगों ने जो थर्ड प्रॉपर्टी है, y इज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द डिस्टेंस, ये न्यूटन ने कैसे पता किया। तो सर्कल को कन्वर्ट कर दी, अरे एलिप्स को कन्वर्ट किया सर्कल में, तो 2 पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हुआ, फिर उससे हम लोग फिर एक्सेलरेशन इज v²/r, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। जब इज इक्वल टू लिखते हैं तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बट ये क्या हो गया अल्टीमेटली r³ इज इक्वल्स टू t²। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सब्सटीट्यूट किया एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन 1/r, और फिर हम लोगों ने वापस इसे कैसे लिखा, यहाँ पे 1/v² इज इक्वल्स टू 1/r डॉट into 1/r which is inversely proportional to the distance। और ये हम लोगों ने एक समझ लिया that why planets move faster closer to the earth, okay। जब यहाँ से प्लैनेट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई होता है, इसके लिए ये स्लो में शुरू करेगा, फिर जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे ट्रैवल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी है वो और डिक्रीज होता जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, एंड दैट इज व्हाई प्लैनेट्स दे मूव फास्टर क्लोजर टू द सन, क्लोजर टू द सन।
ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करेंगे।